बहुत पुराने जमाने की बात है। यमन की किसी बस्ती में एक शख्स रहता था जिसका नाम सिकंदर था। सिकंदर इंतहाई गरीब आदमी था। मिट्टी की एक कच्ची झोंपड़ी और एक कमजोर सी बकरी के अलावा उसकी कोई जायदाद नहीं थी। उसके मां बाप इस दुनिया में नहीं थे। सिकंदर का दिल साफ और नेक था। वह हर वक्त अल्लाह का जिक्र करता रहता, लेकिन उसकी जिंदगी गुर्बत और तंगदस्ती में गुजर रही थी। वह अपनी बकरी के दूध से जो कुछ कमाता वह बस उसके एक दिन के खाने के लिए काफी होता। वह अक्सर सोचता, मैं कब तक इसी तरह जीऊंगा। ये बकरी न तो इतनी मोटी होती है कि मैं इसे ज्यादा दिन तक अपने पास रख सकूं, और न ही इसका दूध इतना होता है कि मेरी भूख मिटा सके। बेहतर है कि मैं इसे बाजार में बेच दूं और इसके पैसों से कुछ अनाज और कुछ खाना खरीद लूं, ताकि कुछ दिन तो मेरे सुकून से गुजर जाएं। इस रात अपने मुस्तकबिल की फिक्र में सारी रात वह सो न सका, क्योंकि एक वही बकरी थी जो वालिदैन के अलावा उसका इस दुनिया में सहारा थी। लेकिन वह बेचारा क्या करता। अगली सुबह सिकंदर ने हिम्मत जमा की, बकरी को एक रस्सी से बांधा और सूरज तुलुआ होते ही बाजार की तरफ रवाना हो गया। रास्ता हमवार था, लेकिन आज न जाने उसके पांव क्यों डगमगा रहे थे। लेकिन उसका दिल इस उम्मीद से भरा था कि शायद ये बकरी बेचने से उसकी तकदीर बदल जाए। बाजार पहुंचकर उसने लोगों का हुजूम देखा। सिकंदर एक कोने में बैठ गया और अपनी बकरी को बेचने के लिए आवाजें लगाने लगा, बकरी ले लो, बकरी। लेकिन कोई उसकी दुबली पतली बकरी की तरफ मुतवज्जह न हुआ। कुछ देर तक एक अमीर आदमी उसके पास से गुजरा, बकरी को हकारत से देखा और बोला, ये तो इतनी कमजोर बकरी है, भला इसे तुमसे कौन खरीदेगा। लेकिन अगर तुम इसे छुटकारा पाना चाहते हो तो मैं तुम्हें इसका 1 दिरहम दूंगा। सिकंदर को इस ताजिर की यह बात ना गवार गुजरी, लेकिन उसने सब्र किया और कहा, 1 दिरहम से तो 2 रोटियां भी नहीं आएंगी। जनाब, ये बकरी इतनी भी कमजोर नहीं है कि इसे बेचने के एवज मुझे चंद दिन का खाना भी न मिल सके। ताजिर ने तेवर चढ़ाए और बड़बड़ाते हुए वहां से चला गया। कुछ देर बाद जब सिकंदर मायूस होकर बैठा था, अचानक एक बूढ़ा शख्स जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी और आंखों में परासरार चमक थी, उसके करीब आया। वह मुस्कुराया और बोला, बेटा, क्या तुम ये बकरी मुझे बेचोगे? सिकंदर ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, जी जरूर बेचूंगा, क्योंकि ये बकरी मेरी सारी जिंदगी का सरमाया है। बूढ़े ने कहा, मैं तुम्हें माल नहीं दूंगा, लेकिन 3 नसीहतें दूंगा। अगर तुम इन पर अमल करोगे तो तुम्हें माल से भी ज्यादा कीमती चीज मिलेगी, और ये नसीहतें तुम्हारी तकदीर बदल देंगी। सिकंदर ने सोचा, मैं क्या खोऊंगा, ये बकरी वैसे भी कमजोर है और इस अमीर ने सिर्फ 1 दिरहम की पेशकश की। शायद इस बूढ़े की बातों में कोई राज हो। उसने बकरी बूढ़े के हवाले की और कहा, अच्छा, वो 3 नसीहतें बताएं कि जिनसे मेरी तकदीर बदल जाए। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, पहली नसीहत यह है कि कभी किसी कमजोर को हकीर न समझना, क्योंकि वह तेरी नजात का बाइस बन सकता है। दूसरी नसीहत यह है कि किसी घर भूखा न दाखिल होना और न ही उससे घर से पेट भरकर बाहर निकलना। तीसरी नसीहत यह कि अपनी जबान को संभाल कर इस्तेमाल करना, क्योंकि लफ्जों में जिंदगी भी है और हलाकत भी। यह कहकर बूढ़ा बकरी लेकर चला गया और सिकंदर बाजार में हैरान खड़ा रह गया। उसे लगा कि शायद उसने गलती की कि बकरी के बदले सिर्फ 3 नसीहतें लीं, लेकिन उसे अपने वालिद की बात याद आई कि एक हिकमत भरी बात दुनिया के सारे खजानों से बेहतर होती है। चुनांचे वह गांव की तरफ लौट पड़ा, ये न जानते हुए कि ये 3 नसीहतें उसकी जिंदगी और तकदीर हमेशा के लिए बदल देंगी। सिकंदर बाजार से वापस आया। उसके दिल में कुछ पछतावा था और कुछ तजस्सुस। वह लंबे रास्ते पर चलते हुए खुद से बातें कर रहा था, क्या मैं अहमकर था कि बकरी के बदले 3 नसीहतें ले लीं, या शायद इसमें कोई राज है जो मैं अभी नहीं समझा। जंगल के दरमियान से गुजरते हुए उसे एक कमजोर सी आवाज सुनाई दी,
करीब जाकर देखा तो एक छोटा सा परिंदा अपने घोंसले से गिरा हुआ था और उसका पर टूटा हुआ था। सिकंदर ने सोचा, यह तो नाकारा हो चुका है और कमजोर भी है। अगर इसे छोड़ दिया तो या तो ये मर जाएगा या कौए इसे उठा ले जाएंगे। अचानक उसे बूढ़े की पहली नसीहत याद आई, कभी किसी कमजोर को हकीर न समझना, क्योंकि वह तेरी नजात का बाइस बन सकता है। वह मुस्कुराया और बोला, अच्छा, यह पहला मौका है कि नसीहत को आजमाऊं। उसने परिंदे को नरमी से उठाया, चंद लकड़ियां इकट्ठी की और एक छोटा सा घोंसला बनाया और उसे साथ ले लिया। आधे रास्ते में एक अजनबी शख्स उसके पास आया, जिसके चेहरे पर थकन और कपड़े फटे हुए थे। उसने कहा, भाई, मैं 2 दिन से भूखा हूं, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? सिकंदर के पास सिर्फ एक खुश्क रोटी का टुकड़ा था। उसे दूसरी नसीहत याद आई, किसी जगह भूखा न दाखिल होना और न ही उससे पेट भरकर निकलना। उसने सोचा, फिर रोटी का आधा हिस्सा उस शख्स को दे दिया और आधा अपने लिए रखा। अजनबी ने शुक्र अदा किया और बोला, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। सिकंदर को नहीं मालूम था कि यह शख्स उसकी जिंदगी में एक बड़ा किरदार अदा करेगा। जब सिकंदर गांव पहुंचा तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, अरे सिकंदर, तेरी बकरी कहां है? क्या तूने उसे बेचकर दौलत कमा ली? सिकंदर ने सच बताया, मैंने उसे 3 नसीहतों के बदले बेच दिया। सब हंस पड़े और बोले, वाह, क्या अहमकर आदमी है। खलाली हाथ लौट आया और बकरी चंद लफ्जों के बदले बेच दी। लेकिन सिकंदर ने उनकी बातों की परवाह न की और बूढ़े की नसीहतों पर यकीन रखा। रात को जब सिकंदर अपनी झोंपड़ी में आराम कर रहा था, उसे 2 आदमियों की आहिस्ता आहिस्ता बातें सुनाई दी। वह चुपके से करीब गया और सुना कि एक कह रहा था, कल हम इस ताजिर के घर चोरी करेंगे और सुबह होने से पहले भाग जाएंगे। दूसरा बोला, लेकिन सिकंदर का क्या, वह इस ताजिर के घर के करीब सोता है। पहला हंसा और कहा, अरे, वह अहमकर सिकंदर, वह भला क्या बोलेगा? सिकंदर डर गया। उसने सोचा कि इस ताजिर को फौरन बताऊं, लेकिन फिर तीसरी नसीहत याद आई, अपनी जबान को बड़ा सोच समझकर इस्तेमाल करना, क्योंकि लफ्जों में जिंदगी भी है और हलाकत भी। उसने सोचा, अगर मैं अब जाकर ताजिर को बताऊं तो शायद मुझे साजिश में मुलव्वस समझा जाए या ये चोर मुझे मार दे। चुनांचे वह उस वक्त ताजिर के पास न गया, लेकिन रात भर सो न सका। सुबह होते ही वह उस ताजिर के पास गया और होशियारी से बोला, जनाब, कल रात मैंने आपके घर के गिर्द बहुत सारे कौए उड़ते देखे, जैसे वह कुछ ढूंढ रहे हों। ताजिर ने इशारा समझ लिया और रात को अपने घर की हिफाजत बढ़ा दी। आधी रात को चोर पकड़े गए। जब इस ताजिर को पूरी बात मालूम हुई, उसने सिकंदर को बुलाया और कहा, तुमने न सिर्फ मेरी हिफाजत की, बल्कि अपनी अक्लमंदी से किसी को बदनाम भी नहीं किया। तुम वाकई एक दाना आदमी हो। उसने सिकंदर को कई महीनों तक के लिए काफी पैसे और गंदम दी। सिकंदर मुस्कुराया और सोचा, अब मैं नसीहतों का मतलब समझने लगा हूं। मैंने बकरी नहीं खोई, बल्कि एक नया रास्ता पाया। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। आने वाले दिनों में ये नसीहतें उसे गांव का सरदार बनाने वाली थीं। प्यारे दोस्तों, अब बताइए, क्या आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है? अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की मजीद नसीहत, आमोज और दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल WA Quotes को सब्सक्राइब करें। इस कहानी को दोस्तों के साथ शेयर करें और आप ये कहानी दुनिया के किस हिस्से से सुन रहे हैं, हमें लाजमी बताएंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।